भाई आतंक का कॉन्टेक्स्ट जब जब आप बताने लगेंगे वो आतंकियों का डिफेंस बनता है, ये बात बेसिक समझ में क्यों नहीं आती है? ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच अरे है। छोड़िए सर, सोच की बात मत करिए। सिंह साहब देखिए पूर्णिमा जी, ये अभी भी मानने को तैयार नहीं कि महबूबा मुफ्ती कवर फायर दे रही हैं आतंकियों को और इस प्रकार के अलगाववाद की सोच को। ये पूरा कवर फायर है। और उनसे पूछिए, उन्होंने कहा कि देश में आज पॉइजनस है, तो एक जहर का माहौल खड़ा कर दिया। उनके शब्द एग्जैक्टली अंग्रेजी में पॉइजनस है, हिंदी में जहर का माहौल खड़ा कर दिया है। अरे कौन सा जहर का माहौल है? वो जो 2 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर में आते हैं वो जहर के माहौल के चलते हुए आते हैं क्या? वो कश्मीर को अपना समझते हैं। कश्मीर में G20 का टूरिज्म का इनक्लेव कराया, दुनिया भर के 20 देश आए यहाँ पर और देश आए यहाँ पर, उनके राजदूत, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए। वो टेररिज्म, वो कोई जहर का मोल खड़ा कर रहे थे क्या? वो जो चेनाब के ऊपर से इतनी बड़ी एक सड़क, अपना रेलवे लाइन दे दी और कश्मीर को रेल्स के साथ जोड़ दिया, ये जहर का मोल खड़ा किया जा रहा है क्या? जो वहाँ पर 15 नए कॉलेजेस खोल दिए, जम्मू और कश्मीर में मिलाकर नए 15 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। ये इसलिए खोले थे कि वहाँ पर टेरर का एक्ट होगा, उसको कवर फायर देगी महबूबा मुफ्ती क्या? 15 मेडिकल कॉलेज खोले। टोटल मिलाकर जम्मू और कश्मीर में मिलाकर टोटल मिलाकर कितने मेडिकल कॉलेज हैं जम्मू कश्मीर में आज? बाबा 6 है और 6 के 6 आजाद साहब की। और दूसरी बात ये बताइए, कभी आपने झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए टीवी पर बैठकर भी है, आपने नहीं खोले। आजाद साहब की हुकूमत में 6 मेडिकल कॉलेज बने, आपने कोई नहीं। आपको डिबेट के दौरान सबके नाम भेज दूंगा जो पिछले 5 साल में मेडिकल कॉलेज खोले, सबके नाम मैं भी भेज देता हूँ। परंतु जो मूल बात है, आप मुझे कह रहे हैं जो यहाँ रह रहा है, झूठ कह रहे हैं, 2 करोड़ टूरिस्ट आता है, इसलिए आता है कि महबूबा मुफ्ती कवर फायर देगी क्या? झूठ मत बोलिए। क्या आंसू बहाएगी, टेसू बहाएगी वो आतंकियों के लिए? वो एक बार भी लगता है, आज उनको लगता है कि जहर का माहौल है। कौन सा जहर का माहौल है देश के अंदर, बता दीजिए। झूठ मत बोलिए आप, झूठ हाँ ऐसी दिक्कत है देश के अंदर की, आप कहेंगे कि लड़के वहां पर बंदूक उठाकर चल देंगे देश के खिलाफ। 6 मेडिकल कॉलेज खोले, आजाद साहब ने खोले, आजाद साहब ने 6 मेडिकल कॉलेज दिए। आप झूठ बोल रहे हैं नेशनल टीवी पर बैठकर, क्यों बोल रहे हैं आप? ठीक है, एक बार जरा मैं वरुण पुरोहित जी को एक क्लोजिंग कमेंट के लिए लाना चाहूंगी, फिर उसके बाद चर्चा को खत्म करूंगी। वरुण पुरोहित साहब, आतंक तो चुनौती है ही, लेकिन आइडियोलॉजिकल बैकअप देना आतंकियों को उससे बड़ी चुनौती है, और उन चेहरों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है अगर आतंक से छुटकारा सही मायनों में पाना होगा तो। पूर्णिमा जी, इसके लिए मैंने कहा ना, केंद्र सरकार क्योंकि एक गार्जियन होती है, उसको एक पहल करनी चाहिए कि हर बार इश्यू जो नेशनल इश्यूज आ जाते हैं उसमें सर्वदलीय बैठक बनाने का इनको एक ट्रेंड चलाना चाहिए। उससे ये ऐसे इस प्रकार के बयान या पॉलिटिकल नेता इस प्रकार की चीजें नहीं कर सकेंगे। अगर आप विपक्ष से एक दुश्मनी जैसा माहौल रखोगे तो उन 100 में से कोई 2-5 ऐसे बयान भी देने लग जाएंगे। और क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसमें इनको सबको अपना एक संभल के सतर्क होकर बयान देना चाहिए। लेकिन ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स रशीद अलवी क्या है? अब बीच में बोलने नहीं दोगे किसी को। मैंने ये तो कहा, ये जो आपका डिबेट का आतंकवाद है, पहले तो ये निकालो आप लोग, दूसरे को बोलने नहीं देते हो। मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, ये आप नहीं चाहते हो, ये आपकी मानसिकता को बदलो, ऐसी ये मानसिकता को बदलो आप। दूसरे को बोलने नहीं दोगे, विपक्षी पार्टियां बोलेंगी तो राष्ट्रवाद चिल्लाने लग जाओगे। कोई भी वॉइस ऑफ डिसेंट को आप राष्ट्रद्रोही बोलने लग जाते हो। आपकी क्या मानसिकता है आप लोगों की? इसलिए देश की हालत ऐसी हो रही है। महबूबा मुफ्ती को क्या कहना चाहिए? महबूबा मुफ्ती को क्या कहना चाहिए? वरुण पुरोहित जी, आपका वन वर्ड ले लेती हूँ मैं महबूबा मुफ्ती के लिए। आपके हिसाब से महबूबा मुफ्ती को क्या कहना चाहिए? सिंह साहब एक सेकंड। वरुण पुरोहित जी, महबूबा मुफ्ती को क्या कहेंगे आप? एक शब्द में बताइए, एक शब्द में बताइए महबूबा मुफ्ती को क्या कहेंगे आप? देशभक्त, देशभक्त, इंडियन देशभक्त, और क्या बताएंगे? देशभक्त बताइए वरुण पुरोहित जी। पूर्णिमा जी, अरे आपके साथ अलायंस में नहीं है कि आपकी भाषा बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। वरुण पुरोहित जी क्या बोलेंगे बताइए। महबूबा मुफ्ती के लिए एक शब्द बताइए। आप अपनी चंदन पर अपने स्टूडियो में बैठकर जहर मत अरे आपका नाम है क्या वरुण पुरोहित? रफीक राथर जी, आपका नाम बदल गया क्या? अरे भाई मुझे बोलने। वरुण जी जल्दी से एक शब्द में बताइए महबूबा मुफ्ती को क्या कहेंगे? मैं पूर्णिमा जी, मैं कह रहा हूँ पीडीपी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैंने कहा महबूबा मुफ्ती को एक शब्द में बोलिए ना, क्या कहेंगे? अगर ये सबको राजद्रोही टैग करते हैं और देश का दुश्मन बताते हैं, मुझे बताइए महबूबा मुफ्ती को आप क्या कहेंगे? कांग्रेस क्या कहेगी महबूबा मुफ्ती को? देशभक्त, जो मैं कह रहा हूँ आपको, देशभक्त। कांग्रेस तो किसी को कुछ कहती, कांग्रेस तो चीफ मिनिस्टर नहीं है वो एक स्टेट की। कांग्रेस कुछ नहीं कह सकती। कांग्रेस एक ही चीज कहती है, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, बस।
यही कहेगी मेरी बात कांग्रेस। ही नहीं सुनना चाह रहे तो ये करेगा क्या? सर मैंने हल्ला मचाने सीधा से- सवाल पूछा था, उसका एक सीधा जवाब हो सकता था, घुमाना चाहते घुमाते रहिए। बगल में बैठे व्यक्ति कह रहे हैं ना, जो मैं कह रहा हूं वही कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ये सारी की सारी ऑक्सीजन को खत्म करने की जरूरत है। एक नैरेटिव सेट करते हैं कि जो कोशिश की जाती है नेताओं द्वारा अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए, इसको रोकने की जरूरत है, वरना आतंक खत्म नहीं हो पाएगा, ये भी तय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आरपी सिंह साहब, पूर्णिमा जी, वरुण पुरोहित जी, रफीक राठौर जी, संजय राणा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।